जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। हमने 27वां अध्याय का अध्ययन किया था, जिसके अंदर परंजुपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र था। भक्तों, ये सब जो गाथा है, ये प्रत्येक जीव की गाथा है। हम सभी परंजु हैं और हम परंजुनी नाम की माया के पीछे भागते रहते हैं और हमारी ममता इतनी बढ़ जाती है अपने परिवार में, अपने पुत्र पौत्र में, अपने स्त्री में, माता पिता की ओर, कि हम अपना अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को भूल जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जब काल हमें दबोचता है, क्या है, काल से कोई भी नहीं बचता है, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जड़ वर्ग, लता वर्ग, जल वर्ग हो, कीट पतंगे हों, देवी देवता हों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त हम सब काल के अधीन हैं। और काल के अधीन होने के कारण जब हमारे को काल दबोचता है तो भक्तों हमें बहुत कष्ट होने लगता है। और यही गाथा उन्होंने कही है कि इतने समय तक, यानी कि जब इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है, हर कार्य के लिए फिट रहता है, तो सब भोग विलास में बहुत लीन रहता है। उसको भोग विलास से फुर्सत ही नहीं मिलती है। कभी वो बोलेगा चलो अभी ये रेस्टोरेंट चलते हैं, आज संडे है, आज वहाँ बाहर घूम के आते हैं, 2 दिन की छुट्टी आई है, फलाने हिल स्टेशन पे चलते हैं। और वो आज कोई और डे है, भागम दौड़
धन के पीछे, संचय करने के पीछे भागता रहेगा। तो इसी बीच में वो कहते हैं कि ये सब भोग विलास करते करते मानव को, किसी भी को भी, मानव हो, पशु पक्षी हो, खैर उनको तो इतनी बुद्धि नहीं है कि समय उनके लिए क्या है, उनको तो ये भी नहीं बेचारों को पता कि वो तो योनि भोग रहे हैं, अपने कर्मों के कारण उस योनि में है। लेकिन मानव जिसको ज्ञान है वो भी इस भोग में इतना लीन हो जाता है कि उसको अपने धर्म का भी चिंतन नहीं रहता, उसको अपने कर्तव्य का भी चिंतन नहीं रहता। हर वक्त उसके आगे मोह माया ही पड़ी रहती है, और उस मोह माया में जब उसको बुढ़ापा आता है, जैसे कि पहला घंटा बजा तो बाल सफ़ेद हुए तो बाल को कलर कर दिया, अभी तो हम जवान हैं क्योंकि शरीर अच्छा है। दूसरा घंटा बजा तो आंखें कमज़ोर हो गई, चश्मा लगा लिया, लेज़र करा दिया, अभी तो हम जवान हैं। तीसरा घंटा बजा तो दांतों में तकलीफ़ हो गई, हमने दांतों का डेंचर ही पलटवा लिया, तो अभी भी हम जवान हैं। चेहरे पे झुर्रियाँ आई तो हमने फेस लिफ्ट करा लिया, उसकी मसाज करके उसको ठीक कर लिया। तो फिर कहते हैं कि फिर एक आखिरी घंटा फिर बचता है कि जब घुटनों में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है और बिस्तर से उठा नहीं जाता है, तब उस समय का जो बजा हुआ घंटा बजता है तो हमारे को 4 लोग उठा करके ले जाते हैं। उस समय जिसको काल कन्या कहा है, यानी कि समय, वो हमारे को आलिंगन कर लेता है और उसके आलिंगन करने के बाद मानव की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु बड़ी भयंकर हो जाती है अगर कोई मोह माया में पड़ा हो। क्यों? जो भी कर्म किए होते हैं उसके भुगतान भी करने पड़ते हैं। आप अगर किसी का कर्ज़ा लेकर के खा रहे हैं तो कर्ज़ा चुकाना पड़ेगा। किसी को कर्ज़ा दिया है, अगर आपने उसको क्षमा कर दिया है और आपने उससे कर्ज़ा माफ़ कर दिया है तो ठीक है, वरना आपको कर्ज़ा लेने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब बुढ़ापा आता तो ज्वर भी आता है, यानी कि पीड़ा भी आती है। और काल कन्या कौन है? काल कन्या एक जरा नाम की व्यक्ति, बुढ़ापा जिसको बोला गया है वो है। और यहाँ पर 27वां अध्याय का विश्राम हुआ। 28वां अध्याय चतुर्स्कंध का यहाँ आरंभ होता है। परंजुनु को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। आइए भक्तों, इस अध्याय को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, आज चतुर्स्कंध का 28वां अध्याय का आरंभ होता है। परंजुनु को स्त्री योनि की प्राप्ति और विज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। देखिए, राजा को क्या हुआ? स्त्री योनि की प्राप्ति। आपको मैं बता रहा था कि फैक्ट क्या है। भागवत जो है ये वो ग्रंथ है
जिसके अंदर कहते हैं ना प्रमाणित वस्तुएं लिखी गई हैं, प्रमाणित कथाएं लिखी गई हैं। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर आपने देखा होगा, कई बार वो राज पिछले जन्म का आता था और कई और भी चैनल उसको टेलीकास्ट करते थे। उसमें कई व्यक्ति ऐसे थे जो लेडीज़ थी जो पिछले जन्म में पुरुष थे, लेकिन वो स्त्री को प्राप्त हो गए। और ये क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि वो भोग विलास में लीन थे और मृत्यु के समय अपनी स्त्री के अंदर ही चिंतन कर रहे थे। आइए भक्तों, यहाँ इसको आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवनराज की आज्ञाकारी सेवक प्रजावर और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी लोक पर सर्वत्र विचरने लगे। देखिए, समझने की बात यह है कि ये क्या है, ये धरती पर काल की रफ्तार बहुत तेज है। यहाँ का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है और यहाँ का 4,32,000 वर्षों का एक कलयुग है, उससे डबल वो है। ऐसे टोटल करेंगे तो बहुत 64 लाख, कोई 60 लाख मोटा मोटी का एक युग होता है। और ऐसे 1000 युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही लंबी रात होती है। तो क्या है, हमारे को ये जो शरीर मिला है, इसकी लाइफ बहुत फास्ट चलती है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ मच्छर कीटाणु होते हैं, वो कुछ दिनों के लिए ही पैदा होते हैं। कुछ कीटाणु होते हैं वो एक दिन की ही जीवन में व्यतीत करते हैं। ऐसे ही जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 साल की आयु है, कुछ को ज़्यादा भी है। ऐसे ही मानवों की है। कलयुग में 100 वर्ष की नहीं गई है, लेकिन 100 वर्ष को जीता नहीं है। एवरेज पहले इंडिया की लाइफ 60 साल की थी, फिर 65 की हुई, अभी 70 की बोलते हैं और कुछ उससे अधिक भी जीते हैं। तो लाइफ बहुत, यहाँ पर ऐसे लगता है बहुत फास्ट बीत गई। अगर आज आप 60 साल के हैं तो आप अपने आप को रिवर्स में देखेंगे तो आपको लगेगा, अरे कल की तो बात है, मैं अपने पिताजी के साथ घूमने जाता था, अब पिताजी भी कहाँ चले गए पता नहीं। और कल की बात है, मैं स्कूल में जाता था, मेरे को ABCD नहीं आती थी, क ख ग नहीं आता था। हाँ, आज ऐसा होता था, ऐसा होता था। आज मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना बैठा हूँ, इतना बड़ा वो कार्य बना हुआ। तो जैसे ही आयु बढ़ती है वैसे ही हमारे को क्या होता है कि बॉडी में पीड़ाएं आरंभ हो जाती हैं, बॉडी में वीकनेस आरंभ हो जाती है और काल कन्या का इफेक्ट हमारे को मिल जाता है। आगे क्या कहते हैं, नारद जी कहते हैं, एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री संपन्न परंजूपुरी को घेर लिया। ये क्या हुआ यहाँ पर? जिस पुरी में सब भोग थे, पूरी उसमें शक्ति थी, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे कि बड़ा आदमी होता है, जैसे कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो या हमारा भारत का भी प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, मेडिकल, पैसे की, हर तरह से फैसिलिटीज़ होती हैं। क्या उनको कोई बचा सका है? मृत्यु से कोई बचा सका है? नहीं। सब कुछ होते हुए भी मृत्यु आ जाती है। और उन्होंने क्या कहा, कैसे मृत्यु आती है कि जो श्वास, जो आपको बहुत प्राण अपान उदान समान
ये जो 5 प्रकार के प्राण हैं, ये आपके शरीर की रक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब हल्के हल्के अपना स्थान छोड़ देते हैं। यही गाथा आ रही है, और इसी गाथा को मैं आपको गा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने संपन्न पुरंजनीपुरी को घेर लिया। जब जिसके चुंगल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह काल कन्या अवलात उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगा। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहु कुटुंबी राजा पुरंजू को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। क्या हुआ कि जब समय वो टेढ़ा हो जाता है, यानी कि ओढ़ ले जाती है, आप इसको, मैं आगे इसका पूरा विवरण है, मैं इसको संक्षेप में इसलिए गा रहा हूँ ताकि आप इस अध्याय को एंजॉय कर सकें। कि जब हमारे को बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या हमारे को भर लेती है, जरा नाम की, यानी कि बुढ़ापा जब हमें आ जाता है, तो क्या होता है कि हमारे जो छिद्र हैं, 9 छिद्र हैं हमारी बॉडी में, वो 9 छिद्रों में कोई ना कोई छिद्रों में पीड़ा चालू हो जाती है। तो क्या कहा उन्होंने कि पजावर नाम का जो व्यक्ति था, यानी कि ज्वर जो था, वो हर तरफ से बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। और क्या होता है कि हर तरफ से जब प्रवेश करता है तो कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई रोग इस बॉडी को लग जाता है। कहता है ना, बिना बहाने मौत नहीं। मौत के लिए कोई बहाना बनता है, अरे इसको ये हो गया, अटैक, इसके साथ ऐसा हो गया, ये इसलिए मर गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। तो ये समय का फेर है। इसी तरीके से कहते हैं कि वो जो पुरंजू नाम का राजा था, जो कि बहुत आराम से मस्ती में सोया हुआ था, आनंदित हो रहा था, कर भी आ रहा है, भोग सामग्री भी आ रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसको क्या लग रहा था, अब क्लेश इतना हो गया था कि उसके अंदर उसको रहने को कष्ट हो रही थी। ऐसे ही भक्तों, जब हमारा अंतिम समय आने लगता है तो श्वास तेज चलने लगती है, नाड़ी में गड़बड़ हो जाती है, घुंघराहट हो जाती है, गले में बलगम फंस जाती है, और हर तरह से ज्वर ही ज्वर, पीड़ा ही पीड़ा होने लगती है, और हमारी आत्मा तड़पने लगती है। आगे क्या कहते हैं, काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विशेषत्व होने के कारण बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों के बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र, पौत्र और भृत्य और आत्मवर्ग प्रतिकूल होकर के अनादर करने लगा है। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या के वश में कर रखा है और पंचाल देश के शत्रुओं के हाथ पड़कर भ्रष्ट हो गया है। ये सब देख कर के राजा पुरंजू अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय ना दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, यह उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी परलोक की गति और बंधुओं जनों के स्नेह से वंचित रह करके उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उसे बिछोड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवन राज भय के बड़े भाई प्रजावर ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस पुरी में आग लगा दी। क्या हुआ कि अब ये पुरी कंप्लीटली नष्ट हो गई। क्या होता है, जब बुढ़ापा आता है ना, तो उसमें जो राजा बूढ़ा हो जाए, मानव बूढ़ा हो जाए, तो वो
क्या होता है कि उसकी इज्जत कम हो जाती है। जो स्त्री उसके लिए बहुत प्रेम करती थी, बहुत उसके साथ रहती थी, वो भी उसको काटने को भी जाती है। और बूढ़े आदमी को अधिकांश कोई भी पसंद नहीं करता। बूढ़े आदमी की इच्छा होगी कि मैं यंगस्टर्स में जाकर के बैठूं, उनसे बातचीत करूं, पर आप गौर करेंगे कि बूढ़े के साथ कोई भी बैठना नहीं पसंद करेगा। अगर बैठेंगे तो वो सेम एज ग्रुप बैठेगा, लेकिन कोई ज़्यादा ही बुढ़ापा होगा तो कहेंगे ये सठिया आ गया है, ये क्या बात करता है, समझ में नहीं आता। क्योंकि उसकी बॉडी की एक तो शक्ल बिगड़ जाती है, उसका चेहरा ऐसा होता है जैसे नींबू निचड़ गया, झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, थोड़ा करूब हो जाता है, और बाल सफ़ेद होते हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं, टांग चला जाता नहीं। तो ऐसे इंसान से क्या होता है कि हर कोई आदर तो करता है, लेकिन उसके साथ बैठ कर के उसका मीठा बोल नहीं बोलता, थोड़ा उतना ही बात करता है जितने की आवश्यकता होती है। तो जब ये स्टेज इंसान की होती है तो उसको बहुत दुख होता है। और फिर क्या होता है, फिर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है तो इतने में यमनराज के भय के बड़े भाई पजावर ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस पुरी में आने लगे। अब क्या हुआ कि इतना बीमारी बढ़ गई, इतनी कष्ट बढ़ गया शरीर का कि कहते हैं ना उसके अंग जलने लग गए, और अंत में उसको पुरी छोड़ करके जाना पड़ा। यानी कि वो बॉडी को छोड़ना पड़ा जिसको उसने इतने प्यार से, इतने पालन पोषण किए थे, कितना उसने मसाजें कराई थी, कितने लाखों रुपए का बिल उसने ब्यूटी पार्लर में चुकाया था, कितने डॉक्टरों का बिल चुकाया था, कितनी उसकी सेवा करवाई थी कि ये बनी रहे। लेकिन ये बॉडी किसी की नहीं बनी रहती, उसको ये शरीर का परित्याग करना पड़ता है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है वो इस बॉडी का परित्याग अनंत से करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम का मतलब ही है अनंत। और जो अनंत से इस बॉडी का त्याग करता है वो उच्च लोकों में जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जब चिंतन हम करते हैं तो हमारे पास ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जब भक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो यकीन मानिए फिर बॉडी की ज्वर पीड़ा हमारे को अफेक्ट नहीं करती है। और हमारे को अगर शरीर का परित्याग भी करना होगा तो हम आत्म स्तर पर देखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, उसके फ़ोन में आपकी फ़ोटो आ जाए और बाद में जब वीडियो कॉलिंग ख़त्म हो जाए तो उसके फ़ोन में से फ़ोटो समाप्त हो जाती है, फ़ोन तो वहीं रहता है। ऐसे ही जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तो हमारी वीडियो कॉलिंग चल रही होती है, लेकिन जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो वही फ़ोन ब्लैंक हो जाता है। आगे उन्होंने ये कहा है कि जब वह नगरी जलने लगी तब पुरावासी सेवक वृत्त सनातन वर्ग और कुटुंबी की स्वामिनी सहित कुटुंब वत्सल प्रंजुन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर यवनों का अधिकार कर लिया था और पजावर उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उसकी नगर की रक्षा करने में वह समर्थ था, अब असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष की कोठरों से रहने वाले सर्प उससे निकल जाना चाहते हैं, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहाँ से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अब यवनों के शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर के रोने लगा। गृहस्थ
परंजु देह गे आदि में मेरेपन का भाव रखने के कारण अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेमवश में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब उसने बिछड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपनी पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद और नौकर और घर खजाना तथा अन्यान जिन पदार्थों का उसकी ममता शेष थी, उसको उनका भोग तो कभी छूट गया था। अब उन सब के लिए उसे प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक चला जाऊंगा, तब यह असहाय होकर के किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरा भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं भी रूठ जाता था तो ये बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने के लगता था तो डर के मारे चुप हो जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती थी तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझे इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो विहार अवस्था में सूखकर कांटा हो जाती थी। यूँ तो यह विपरीत है, तो भी मेरे पीछे क्या गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। देखिए, ये सारी उसको चिंताओं ने घेर लिया और उसको क्या हो गया, वो फाइनली अपनी स्त्री के बारे में ही विचार करने लगा। और भगवान ने क्या कहा है, जब जीव जिसका भी अंत समय में विचार करेगा तो वो उसी को प्राप्त होगा। यानी कि अगर वो स्त्री का विचार करते हुए अपना शरीर त्यागेगा तो स्त्री को प्राप्त होगा। तभी वो कहते हैं कि कभी जानवर को नहीं पालना चाहिए, कुत्ते को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जब कुत्ता जो होता है उसके अंदर एक मोहिनी होती है, वो स्वामी को खींच लेता है और उसके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि अगर स्वामी कहीं बाहर गया हो, समझ लिए वहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर गया, वो घर में घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही स्वामी घर को लौटने के लिए शुरू होगा, वहाँ से सोचेगा मैंने घर जाना है, तो भौंकने लगेगा। यानी कि उसकी टेलीपैथी, उसकी जो वेव्स हैं, वो स्वामी के साथ जोड़ देता है। और इसी प्रकार से जब वो जोड़ देता है तो क्या होता है, स्वामी का भी चिंतन उसी में हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पशु पक्षी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि उनकी मोहिनी हमारे को घेर लेती है। कहते हैं आगे उन्होंने बोला कि उस निर्दय राजन ने जिस यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वह उसकी दी हुई पीड़ा याद करके उसे क्रोधवश कुठोरों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। क्या हुआ कि इसने क्या करा था, अब कि जिन पशुओं को बलि दी थी, जिन पशुओं की अहिंसा की थी, जिन पशुओं का इसने सेवन किया था, अब वो पशु इसकी ये अवस्था देख करके कि ये निस्सहाय है, अब वो भी उसको मारने और काटने लगे। क्यों? कि उनको भी पीड़ा हुई थी मृत्यु के समय। कहते हैं स्त्री की असत्य से उसकी यह दुर्गति हुई थी, इसलिए उसकी दुर्गति हुई थी। एक तो स्त्री की असत्य थी, हर वक्त अपनी पत्नी को प्रसन्न कर रखने की कोशिश में उसने ये सारे कार्य किए। दूसरा, उसको ऐश्वर्य भोग ने मार दिया। और अंत समय में भी परंजु को उसकी चिंता बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भराज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सारा भोग जब उसको हो गया, सब जानवरों ने काट पीट कर उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया और वो मर गया। तो उसको, क्योंकि अंतिम समय में वो स्त्री के चिंतन में मरा था, अगले जन्म में उसको क्या हुआ, उसको दूसरे जन्म में नृपश्रेष्ठ, जो कि बहुत बड़ा राजा था, बहुत महान राजा था, वो एक सुंदरी कन्या होकर के उत्पन्न हुआ।
जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भ राजा ने घोषित कर दिया कि इस सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों में जीतने वाले पांडव नरेश महाराज माल्यध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। देखिए, कहाँ तो वो राजा था और वो कन्या को जीतता था, और आज उल्टा हो गया कि वो कन्या हो गई और उसको जीतने के लिए एक कार्य करना पड़ा। उसने महाराजा माल्यध्वज की एक श्यामलोचन कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र को बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वंशधर से इस पृथ्वी पे मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा माल्यध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशील थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ और उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इदम्वहा हुआ। अंत में राज ऋषि माल्यध्वज पृथ्वी को पुत्रों को बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मंगल पर्वत चले गए। देखिए, क्या है कि ये राजा भी को मालूम था कि मेरा शांति कहाँ मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो इसलिए वो सब कुछ त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे ही भक्तों, हमारे को भी भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और प्रभु के ही चरणों में वास करना चाहिए। आइए हम यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे का कथा गाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, हे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।